अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सारे फॉर्म कवर हो गए थे। फिर हम लोग आ गए थे 1 टू द पावर इन्फिनिटी पे। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो मिनिमम पावर डोमिनेट करती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो मैक्सिमम पावर डोमिनेट करती है। अच्छा, मेरा वॉइस आ रहा है ना प्रॉपर, लैग थोड़ी हो रहा है? नहीं, प्रॉपर आता है। ठीक सर। ठीक है, ओके। तो इन्फिनिटी अपन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो मैक्सिमम पावर डोमिनेट करता है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो फिर मिनिमम पावर डोमिनेट करता है। ये सब हम लोगों को ऑलरेडी पता ही है। अच्छा, ये बताओ, सपोज करो एक्सटेंडिंग टू है इन्फिनिटी और ऊपर मैक्सिमम पावर है एक्स क्यूब, डिवाइड में मैक्सिमम पावर है एक्स स्क्वायर, कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ऊपर भी एक्स क्यूब है, मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम पावर है एक्स क्यूब, तो क्या आंसर आएगा बोलो? 0। नहीं, ऊपर भी मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब है, डिवाइड में भी मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब ही है, तो रेशियो आंसर आता है कोएफिशिएंट्स का रेशियो। ठीक है, ठीक न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर है एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर है एक्स टू द पावर 4, तो क्या आंसर आएगा? 0। सही बात है। सपोज करो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जब एक्सटेंडिंग टू जीरो होता है तो हम लोग मिनिमम पावर ऑब्जर्व करते हैं, सही बात है। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, न्यूमरेटर में मिनिमम पावर है लेट्स से कांस्टेंट यानी x टू द पावर 0, और डिवाइड में मिनिमम पावर है x, कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी। सही बात है। ठीक है, न्यूमरेटर में मिनिमम पावर है x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर है x, कितना आंसर आएगा? 0 0। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मिनिमम पावर सेम है तो आंसर आता है कोफिशिएंट्स का रेशियो। सही बात है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी इस पे हो गए थे। फिर हम लोग आ गए थे 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी फॉर्म पे। इसमें भी एक सिंपल से पॉइंट ये है कि कब आपको दिमाग लगाना है कब नहीं लगाना है ये पता होना चाहिए। जैसे एग्जैक्ट 1 है तो एग्जैक्ट 1 के ऊपर तो आप कोई भी नंबर अप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा? 1 ही आएगा। हाँ, और एक बात और, एग्जैक्ट तो तभी आंसर्स आते हैं जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह में होते हैं। ठीक है, सही बात है। मोर देन वन, वन से बड़ा कोई सिग्निफिकेंट नंबर है उसके ऊपर इन्फिनिटी लगाओगे तो इन्फिनिटी, लेस देन वन के ऊपर इन्फिनिटी लगाओगे तो जीरो, और टेंडिंग टू वन के ऊपर इन्फिनिटी पावर अप्लाई करोगे तो आंसर आता है इंडिटरमिनेट फॉर्म। सही बात है। जैसे ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, ये इसका एक्सपेंशन भी हम लोग को पता होना चाहिए। 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है e टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ, इंटू सो। सपोज करो एक्सटेंडिंग टू जीरो है तो ये एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, सब नेगलेक्ट, कितना आंसर आ गया? ई। या फिर तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी जो फॉर्म होते हैं उनके आंसर्स आते हैं e टू द पावर लिमिट, जो भी आपको गिवन है, जो बेस गिवन है उसमें क्या कर दो माइनस -1 इंटू जी, पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई। कैंसिल, एक्स भी कैंसिल, तो ये हो गया 1, और e टू द पावर 1 कितना आंसर आ गया? 1 ई। सही बात है। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f x टू द पावर z x, सपोज करो ये अप्रोच कर रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म की तरफ, तो इसका आंसर आता है e टू द पावर बेस माइनस 1 इनटू पावर। सही है? हाँ सर। ओके, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी बोला हुआ करने को, जैसे ये क्वेश्चन था तो ये भी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। अगेन e टू द पावर fx minus 1 into gx इजीली आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पे ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है क्योंकि जब तुम एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखोगे तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 आएगा। 3/2 मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो 3/2 यानी कि 1.5 ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 के ऊपर इन्फिनिटी, कितना आंसर आएगा? इन्फिनिटी। यहाँ पे ये नंबर बन रहा था लेस देन 1, लेस देन 1 के ऊपर इन्फिनिटी, कितना आंसर आएगा? 0। सही है। एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर 0 1 1 1 3/3 यानी कि 1, अगेन ये फॉर्म हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर दिस माइनस 1 इनटू दिस, तो -1 यानी ऊपर जाके बन गया -3, इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, और ये अपने आप से एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर x -1 अपॉन x क्या होता है? ln a। तो ये हो गया ln a प्लस ln b प्लस ln c यानी ln abc अपॉन 3 है, इसको ऊपर लेके जाओ, फाइनली आंसर आ गया है abc का क्या? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करने के दिए थे कुछ क्वेश्चंस,
आई होप तुम लोग करके आए होंगे, करके आए हो। हाँ सर। वेरी गुड, इनको जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था ये, क्या आंसर आ रहा है इसका बोलो। सर 0 आ रहा है। 0 कैसे आ सकता है यार, क्या बोल रहे हो। मतलब e⁻0 तो 1 आ रहा है। अच्छा ओके, ऐसे बोल रहे हो, ठीक है, एक सेकेंड। लिमिट x टेंड टू π/4 10x टू द पावर 10। 10 2x। हाँ सही है, तो x टेंड टू π/4 यानी कि 1045 डिग्री, 1045 डिग्री होता है 1, और π/4 इंटू 2 यानी कि π/2 1090 डिग्री होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इंफिनिटी। ठीक है, इसका आंसर आएगा e टू द पावर fx। लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 45 डिग्री fx माइनस 1 इंटू 10 to x। gx। अभी 10 2a का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। 10 2a का 210 फॉर्मूला क्या होता है बोलो। 210 upon 1 minus 10 square x। बिल्कुल सही बात है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस 10x इंटू 1 plus 10x। हाँ ये पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल, -1 10। ठीक है, हाँ। अभी 10 है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मतलब ये 10 45 डिग्री तो कितना हो गया 1, और ये 1 1 कितना हो गया 2, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल। कैंसिल। इसका मतलब फाइनली ये आ रहा है e टू द पावर, -1। तो इसका आंसर आएगा 1/। अब तुम्हारा पता नहीं है e टू द पावर 0 कैसे आया, कैसे आया e टू द पावर 0। सर मैंने 10x को t मान लिया था वो, तो फिर 10x जो है ना उसको t कंसिडर कर लिया था, और दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम। क्या दिक्कत होगी, टी भी कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं टी कंसीडर करने में। और t टेंड करेगा 1 की तरफ ना, तो हाँ सही बात है, करेगा आगे। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा गलती हो गया सर। बेटा ये तो 0/0 फॉर्म ही बन जाएगा ना, हाँ हाँ तो वो तो कैंसिल करोगे ना आप। हाँ। क्लियर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, लिमिट x टेंड टू 0 sin x upon x to the power 1/x। अगेन x to the power x टेंडिंग टू 0 sin x upon x होता है ऑलमोस्ट 1। अब काफी लोग क्या करते हैं इसको 1 की पावर इन्फिनिटी करके 1 into 1 into 1 आंसर 1 लिख देते हैं, गलत है, वो आंसर सही नहीं है ना। तो ये होगा e टू द पावर दिस fx minus 1 into gx, यानी कि माइनस में करोगे तो -x upon gx यानी x और 1/x, और sin x एक्सपेंशन करोगे x minus x upon 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, x और x कैंसिल, x टेंडिंग टू 0 है तो मिनिमम पावर डोमिनेट करता है, क्या करता है, मिनिमम पावर डोमेन। डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर आ रहा है x², न्यूमिनेटर में मिनिमम पावर आ रहा है x³। कितना आंसर आएगा 0 0, और e टू द पावर 0 कितना होता है 1। हाँ करेक्ट है, सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर आ रहा था बोलो। अगेन ये भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, e टू द पावर fx -1, तो fx -1 करोगे तो sin x minus x upon x और into 1 upon 1 upon x। ये हो जाएगा x minus x³ upon 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 एंड सो ऑन, x और x कैंसिल। कैंसिल। न्यूमरेटर में मिनिमम पावर कितना दिख रहा है आपको, x³ x³ हाँ, और डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम मिनिमम पावर कितना दिख रहा है बोलो, x³ कोफिशिएंट्स का रेशियो -1/6, -1 upon। ये इसका आंसर है, ये करेक्ट, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं, अगेन 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और e के ऊपर fx -1 10x minus x upon x into gx यानी कि 1/x², 10x का एक्सपेंशन x plus x³ upon 3 plus 2x upon 15, e की x और पावर x 1 upon 3। हाँ, न्यूमरेटर में मिनिमम पावर कितना है x³, डिनोमिनेटर में भी मिनिमम पावर, सॉरी मिनिमम पावर कितना है x³, कोफिशिएंट्स का रेशियो, e की क्या पावर आंसर 1 आ गया upon 3। बोलो, e की e to पावर the 1 upon power 3। बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना
इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मिलेगा एग्जाम में, देख लेना क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी सेम ही फॉर्म है। तो ये जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x माइनस x अपॉन x इंटू एक्स। इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, x और x कैंसिल, न्यूमरेटर में मिनिमम पावर कितना आ रहा है? x क्यूब, डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितना है? x स्क्वायर, x क्या आंसर आ square गया? 0 e power करेक्ट। 0। हाँ यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा अभी सेम वही एक्सप्रेशन, इंफिनिटी हो जाएगा, ये बार इंफिनिटी हो जाएगा। करेक्ट है। न्यूमरेटर में मिनिमम पावर कितनी है बोलो? x क्यूब। डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितनी है? x टू द पावर 4 यानी इंफिनिटी। 4। इसका आंसर कितना आएगा बोलो? e की पावर infinity। इंफिनिटी। अच्छे क्वेश्चंस थे यार, ना अच्छे क्वेश्चंस ध्यान रखना। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं शुरू हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x अपॉन x। तो sin x अपॉन x तो 0.999 समथिंग कुछ होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू एग्जैक्ट 0 है, और एग्जैक्ट 0 के ऊपर आप कुछ भी लगा दो आंसर कितना आएगा? 0। 0 भी मतलब 0 टू द पावर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10x अपॉन x होता है 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट 1, और एग्जैक्ट 1 के ऊपर तो आप कुछ भी लगा दो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये 0.999 था, इसको रिवर्स किया आपने तो ये बन गया 1.000। ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट 1 के ऊपर कुछ भी लगा दो आंसर कितना आएगा? 1। ये था 1.000, इसको रिवर्स करोगे तो 0.999। ग्रेटेस्ट पार्ट कितना हो गया? एग्जैक्ट, और उसके ऊपर आप लगाओगे इंफिनिटी पावर 0 into 0 into 0 into 0 0। ठीक है, फिर आपको एक ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला, हो गया? देखो समझने का ट्राई करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, है ना, कितना होता है? 0.99। नहीं, अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनो, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। ग्रेटेस्ट पार्ट एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट जो होते हैं उनका प्रॉपर डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन से ओपन होते हैं, समझ रहे हो? 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट का इक्वेशन क्या होता है? y is equal to x as it is, as it is। तो 0.999 भी 0 से 1 में ही है, यानी कि 4 x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x का फ्रैक्शनल पार्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? 0.999 अरे 0.999 है, 1 के अंदर है, इससे डायरेक्ट लिख सकते हो sin x अपॉन x। sin x upon x। हाँ समझ गए? हाँ। यदि ये 10x अपॉन x रहा होता तो 10x अपॉन x होता है 1 पॉइंट समथिंग 1.000, वो इस लाइन में आता, और इस लाइन के अकॉर्डिंग वो ओपन होता y is equal to as x it is minus minus 1। 1 जो भी लिखा हुआ है इसमें -1, कर दो। समझ गए? ओके तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और अभी ये क्वेश्चन बन गया है ये, एनी डाउट? नहीं, और ये है 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था हम लोगों ने, fx माइनस 1 इंटू gx, x और x कैंसिल, न्यूमरेटर में मिनिमम पावर कितनी आ रही है बोलो? x क्यूब, x क्यूब। डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितना आ रहा है? x क्यूब। x cube कोफिशिएंट्स का रेशियो। रेशियो तो -1 फाइनली आंसर क्या है? e की पावर -1 ये इसका आंसर नहीं हुआ? क्लियर हो गया सर। हो गया सर। बस सिंपल था, और क्या टफ तो जैसा कुछ है नहीं इसमें यार, सिंपल ही है। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। ओके स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें सारी फॉर्म हो गई है। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म भी हो गया, वो मैंने बताया था आपको। 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, किसी वेव को रिवर्स कर देते हैं, ऐसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, और जब उसको रेसिप्रोकल करते हो दैट विल कन्वर्ट इनटू इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, या फिर
0/0. हाँ, तो इसका 0 भी by 0. लास्ट फॉर्म है इस चैप्टर के, और वो है 0 to the power 0 और infinity to the power 0. हाँ, ये ध्यान रखना, ये दोनों फॉर्म लास्ट फॉर्म। फिर तो इसके ऊपर इन्हीं फॉर्म पे बेस्ड और कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वो हम लोग प्रैक्टिस कर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मस्ट रिमेंबर, सपोज करो कहीं पे 0 to the power infinity लिखा हुआ है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है ना। 0 to the power infinity का मतलब ये होगा कि 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स को आपने इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कितना आंसर आएगा? डेफिनेटली 0. 0 आंसर आएगा। ऐसे सपोज करो ये लिखा हुआ है इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये तो फिक्स कितना होता है? Infinity. इन्फिनिटी, ठीक है। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, 0 टू द पावर 0, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी। तो उसमें ये दोनों जो फॉर्म है ना, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अंडरस्टूड। हाँ, और वैसे भी यार देखो, इस वाले 0 के अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए 0, और इस वाले 0 के अकॉर्डिंग कितना आंसर आना चाहिए? 1। वही 5 टू द पावर 0 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी वाली सिचुएशन है, इसलिए ये लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। हाँ, और बहुत ज्यादा सिंपल होता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x टू द पावर x, कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको, बोलो? 0 के ऊपर 0 के 0 ऊपर power 0. 0. हाँ, तो इसमें हम लोग करते क्या है, काफी सिंपल, लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? log. ठीक है, तो एक सेकंड के लिए इसको मैं बोल रहा हूँ y, अभी दोनों तरफ लॉग, तो ये हो गया ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x ln x। ये स्टेप क्लियर? हाँ सर. x टेंडिंग टू 0, तो ये किधर अप्रोच कर रहा है? 0, और ये किधर अप्रोच कर रहा है? 0 infinity minus infinity. हाँ, ln 0 प्लस कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी, यानी ये फॉर्म है 0 इंटू Infinity. Infinity. ठीक है। और वैसे भी ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर m इंटू ln x टू द पावर n, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स। कितना आंसर आता है इसका? 0 सही बात है। हाँ, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी सब चलता है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया? 0। 0. तो ln y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू e टू द पावर 0, यानी कितना आंसर आ गया? बोलो 1. 1. ऋषिकेश, क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x टू द पावर x। अगेन sin 0 0 और x तो 0 ही, ये क्या बन गया फिर से? 0 टू द पावर 0. अगेन फिक्स है इसके अंदर, लॉग लॉग बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है। तो ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू ln, sin x. Sin x. ठीक है। अगेन x तो है 0, sin 0 भी 0 होता है, और ln 0 कितना होता है? Infinity. Infinity. ये है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। सॉल्व कैसे करते हैं इसको? या तो आप 0 अपॉन 0 में कन्वर्ट कर लो, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लो। तो यदि x को नीचे लेके जाते हो, ऐसे 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, नहीं वो फॉर्म बन जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और सपोज करो तुम ln sin x को ऐसा रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन करके नीचे लेके जाते हो, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0. तो वो 0. बन जाएगा 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो खुद 0 बताओ upon सोच 0. के, तुम खुद बताओ सोच के, x को नीचे लेके जाना इजी है ln sin x को? ठीक है, तो उसी को लेते X हैं, को नीचे ले जाना. X को लेके जाना. तो उसी को नीचे ले लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये बन गया अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln sin x, और यहाँ पे 1 अपॉन x। और अब ये कौन सा फॉर्म बन गया? Infinity upon infinity. और यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर दो अभी? LH rule. ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन sin x का डिफरेंशिएशन 1x. क्या होता है? Cos x. 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन, X square. सही बात है। हम्म. तो माइनस x और x चलता है, ये 1 अपॉन था, ऊपर चला गया, समझ गए ना? हाँ सर. ये कितना हो गया? ये 1. 1. बिल्कुल ठीक है। ये भी कितना है? cos 0 1 ही होता है ना। और ये कितना है? 0.
आंसर तो 1/1 into 0 कितना होता है? कॉस 0 0 0 इसका मतलब ये हो गया 0. फाइनली Zero. y इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? अरे समझ गए ना? y इक्वल टू 1 हाँ सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करो. ये ट्राई करो. क्या आंसर आ रहा है बताओ? sin nx with differentiation. ये 0 into infinity फॉर्म है. हाँ ओके, डिनोमिनेटर में किसको लेके आ रहे हो बताओ? sin x ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये हो गया ln x और 1/sin x क्या हो गया? sin cos x ठीक है. LH रूल ठीक है, कर देते हैं अप्लाई. 1/x ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x. what ठीक है. क्या हुआ, तुम लोग इतना धीरे क्यों बोल रहे हो आज? नहीं अच्छा, 1/cosec x क्या होता है? sin x sin x. ठीक है. और cot x b क्या होता है? cos x by sin x. ओके. ये पोर्शन कितना बन गया? 1 1 ये कितना बन जाएगा? sin 0 कितना होता है? 0 cos 0 0 कितना 1 होता है? 1 1 1 into 0/1 कितना होता है? 0 सही बात है. तो ln y is equal to 0, यानी कि y is equal to, अरे बोलो. 1 y 1 equal to 1 सही है, आंसर है, करेक्ट है. नेक्स्ट करें? हाँ सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2 10x to the power pi by 2 minus x. सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे. infinity power 0. बिल्कुल सही है. 10 pi by 2 होता है इन्फिनिटी और pi by 2 minus pi by 2 यानी कि 0. तो ये है इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म. अगेन यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, लॉग ही ले लेते हैं, इजी रहता है उससे.
ठीक है, एक चीज करना है यहाँ पे, काम करो थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों को, x को रिप्लेस कर दो π/2 प्लस, h करो स्टार्ट करो। तो x को रिप्लेस करो आप π/2 प्लस h, और यहाँ पे ले लो साथ में log, तो ये हो जाएगा h ln 10 ऑफ π/2 प्लस, π/2 plus h हाँ फिर यहाँ पे माइनस h आएगा ना, कहाँ पे, माइनस हाँ h हाँ हाँ ln बिल्कुल, सही है, हाँ ठीक है। अब भी क्या करें, ये हो गया 0 इंटू h 0 है तो 10 90 डिग्री यानी कि इन्फिनिटी, और l इन्फिनिटी कितना होता है, Infinity. इन्फिनिटी, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म चल रहा है ये। हाँ, वो h को डिनोमिनेटर में लगाना पड़ता h को डिनोमिनेटर में ही रखना पड़ेगा क्या, वही करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 10 ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होता है, है, चेंज कर लो cot theta π/2 है, 10 will change in cot, Minus cot cot theta. माइनस, हाँ माइनस cot, ठीक है, सेकंड माइनस आ जाएगा फिर लॉग के अंदर, है ना। काम करो फिर, x को रिप्लेस करो π/2 माइनस, माइनस h, हाँ हाँ तो यहाँ यहाँ पे पे प्लस प्लस h आएगा, हाँ यहाँ पे माइनस हाँ, π/2 माइनस थीटा क्या होता है, अभी cot प्लस में Cot theta. तो ये प्लस हो गया लिमिट h 10 into 0 h ln cot h, cot h। अब जो तुम बोल रहे थे वो कर लो, क्या बोल रहे थे, h को डिनोमिनेटर 1 अपॉन में लाएंगे, हाँ ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिद्धरामेश्वर को शीट्स वगैरह कंप्लीट हुई तुम्हारी, हाँ सर किए कितना कंप्लीट हो गया है, लिमिट्स का कितना किया है, सर, लिमिट्स का पहले एक्सरसाइज में से सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया है, और सेकंड एक्सरसाइज में सेक्शन ए हो गया है, सेक्शन बी का थोड़े क्वेश्चंस के हैं। करेंगे पूरा डिस्कस करेंगे ना, आईटी भी डिस्कस करेंगे, इसी वीक में करता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ सर, आप ट्रिप होके आ भी गए इतनी जल्दी,
ये ट्रिप को एक्चुअली हो नहीं पाया था ट्रिप, क्योंकि वो बीच में क्या हुआ, मेरे फ्रेंड का अचानक से एक ब्रेन सर्जरी हो गया, ऑपरेशन होना था उसका, फिर मैं दिल्ली चला गया, ट्रिप को नहीं गया था। तो फिर 2-3 दिन वहीं पे रहे, मतलब हॉस्पिटल में ही रहा था। वो बीमार पड़ गया था, उसको फिर डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन ही होगा आपका। तो उसके क्या ट्यूमर हो गया था ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्शन पर। तो फिर वहीं पे थे, ट्रिप को नहीं गया फिर मैं, तो इसलिए जल्दी आ गया फिर मैं वहाँ से। ठीक है। हाँ ऐसे ही है यार, दोस्तों के लिए तो पहले करना पड़ता है ना। तो ये हो गया इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, हाँ सर। तो इसमें अप्लाई करो अभी आप LH रूल, इसको डिफरेंशिएशन। तो 1/h का डिफरेंशिएशन हो गया है -1/h², और ln cot h का डिफरेंशिएशन करोगे तो ln का होता है 1/, और cot का क्या होता है माइनस। हाँ सही है। अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो ये इधर आएगा h², वो ये सॉरी ये ऊपर चल जाएगा h², और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा sin²h, हाँ और ये जो 1/cot h आपको दिख रहा है ये क्या बन जाएगा 10h। ये वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 into h डिवाइड बाय h। और ये हो गया 0। हाँ 0 1 into 0 कितना होता है 0 0 यानी ln y is equal to 0, तो y is equal to 1। ये इसका आंसर है। सही है। हाँ तो कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शेयर करता हूँ लेक्चर के बाद मैं पूरा पीडीएफ है ना, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x to the power 1/x plus 1/x to the power sin sin x, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है 0 into सॉरी 0 to the power infinity। इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है क्या, नहीं कितना आंसर है इसका 0 और ये है इन्फिनिटी टू द पावर 0 ये indeterminate है form। इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब तो मैं एक चीज में और बताता हूँ, एक चीज ये भी समझने का ट्राई करो, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x टू द पावर नेचुरल नंबर और ln x टू द पावर नेचुरल नंबर, ये वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। ऐसे ही सेम टू सेम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x टू द पावर m या ln sin x या फिर ln tan x की टू द पावर n, ये एक्सप्रेशन भी डेफिनेटली कितना आता है 0। इसे जितने भी क्वेश्चंस किए थे सब में ln sin x ऐसे ही कुछ आ रहा था, हाँ ये सब 0 आता है, क्योंकि तुम एक चीज 0 आ समझने रहा का था ट्राई करो, सीरीज एक्सपेंशन से तुम sin x को भी तो x में एक्सप्रेस कर सकते हो ना, 10x को भी कर सकते हो, x plus x cube upon 3 plus 2x5 upon 15, तो ये वैल्यू 0 आती है, समझ गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखोगे ln y is equal to sin x ln 1/x, और ये हो जाएगा माइनस sin x ln x। अभी देखो यहाँ पे x टू द पावर m और ln sin x टू द पावर n, वैल्यू कितनी आती है 0, या फिर ये भी लिखा हो ना, ये भी लिखा हो कि ln x टू द पावर m और sin x या फिर tan x टू द पावर n, तो भी आंसर कितना आएगा 0 आएगा। सब 0 ही आता है, कैलकुलेट करके देख सकते हो इजीली। करोगे कैसे, जो भी तक हम लोग करते हुए आए हैं, किसी एक को करोगे डिवाइड और फिर कैलकुलेट करोगे, समझ गए। ये आता है 0, तो इसका मतलब y कितना आ गया 1। इसका मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया 0 प्लस 1 is equal to 1। समझ गए। हाँ हाँ तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ठीक है, एनी डाउट। नो बोलो भाई सर। बताओ। नहीं सर। हाँ इसमें और भी सैंडविच थ्योरम भी आती है, बताऊंगा मैं, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करें।
x हाँ to the सर। power 2n minus 1 upon x to the power 2n plus 1। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी है और x टेंडिंग टू, 1 दोनों चीजें देखिए, समझ गए ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी है और x टेंडिंग टू। 1 अब तुम समझ आ रहा होगा, ये फॉर्म जो हो रहा है ना, ये फॉर्म, ये क्या बन रहा है? 1 की पावर इंफिनिटी। हाँ, तो इसमें तुम e to the power fx minus 1 into gx अप्लाई करोगे? कर नहीं सकते, क्योंकि x और n डिफरेंट वेरिएबल है। समझ गए? Yes. क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं और इसको अलग तरीके से सोचते हैं। तुम खुद बताओ, व्हेन mod of x greater than 1, व्हेन mod of x ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के ऊपर इंफिनिटी कितना आएगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी। हाँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x to the power 2n टेंडिंग टू, इंफिनिटी है। और जब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं तो मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो आंसर में आता है। सही बात है? हम्म, तो लिमिट कितना आ गया? 1 अपॉन, 1 तुम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, तुमने x टू द पावर 2n से डिवाइड कर दिया होगा। 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी, समझ गए? हाँ। हाँ, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, सपोज करो मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 टू द पावर इंफिनिटी कितना होता है? 0 0। वो खुद 0 बन गया। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करो। शीट में मिलेंगे तुम्हें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे इसके। कितना आंसर आ गया बोलो? -1 और थर्ड, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अभी बात तो प्लस माइनस 1 के ऊपर इवन पावर, एनी इवन पावर, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। यानी x टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2n प्लस 1, ये खुद 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कितना आंसर आ गया? 0 अब आप इसका एक ग्राफ बनाओ, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 है क्या। ग्राफ किसका है? फाइनल लिमिट वर्सेस x, फाइनल लिमिट वर्सेस, x। तो 1 और माइनस 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 0 है। 0। मॉड ऑफ x लेस देन 1 है, तो कितना आंसर आ रहा है? माइनस। मॉड ऑफ x लेस देन 1 का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू -1 टू, -1 to 1। और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 है, तो लिमिट कितना आ रहा है? 1 आ रहा था। सही बात है। 1 to infinity और यहाँ माइनस इंफिनिटी माइनस। समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो फाइनल लिमिट क्वेश्चन था दिस। तो इसका आंसर आप मेरे को बता दो अभी। इसका आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है बताओ, देख के इसको बताओ। 1 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू दिख रही है आपको? -1 -1। सही है। और 1 के राइट में कितनी वैल्यू आ रही है? +1। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं। नहीं। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? हाँ, बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। ये क्वेश्चन को एक बार नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है।
बोलो कोई डाउट है तो बताओ। समझ गए? सिद्धरामेश कोई डाउट? हेलो? नहीं सर। चलो इस चैप्टर का एक लास्ट कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आप लोगों को। स्टार्ट करें? हाँ सर। ये लिमिट्स का लास्ट कंसेप्ट है, काफी ज्यादा सिंपल है और नॉर्मल है, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है यार, लेकिन यूज होता है। दिस इज कॉल्ड एज सैंडविच थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का क्या मतलब है? सपोज करो इस तरीके से कोई भी दो कर्व आपको दिख रहे हैं, ठीक है? ये सपोज करो g ऑफ x है, ये h ऑफ x है, इसके बीच में से कर्व पास हो रहा है f ऑफ x। ये सपोज करो है एट x इज इक्वल टू ए। देखो ये कंफर्म है कि जो बीच वाला कर्व है ना h ऑफ x, ये इन दोनों के बीच में रहता है, मतलब इसकी वैल्यू g ऑफ x से ग्रेटर है और f ऑफ x है। नहीं पढ़ना है तो बोलो, कल पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ ऑफ एक्स से कम है। कल पढ़ना है तो बताओ, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है? 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज, इसको करके फिर कल करते हैं। अभी ये सैंडविच वगैरह करके लिमिट्स कंप्लीट हो जाता है, फिर प्रैक्टिस सेशंस है, शीट डिस्कशन है, वो सारी चीजें करेंगे अपन लोग। इससे और ज्यादा क्लास में आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, तो h ऑफ x का स्पेशलिटी ये है कि h ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। f ऑफ x। तुम लोग इतनी टेंशन में क्यों? कुछ हुआ है क्या? मैंने 3-4 लेक्चर नहीं लिया और कुछ हुआ पीछे से, ऐसा कुछ है क्या? हम्म? नहीं सर। अच्छा, तो g ऑफ x से ग्रेटर h ऑफ x और f ऑफ x से स्मॉलर, ये समझ आ रहा है? अब एक चीज समझने का ट्राई करो, हाँ बोलो। कुछ बोल रहे हो क्या? ओके, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए g ऑफ x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए f ऑफ x सेम आ रहे हैं, और ये कंफर्म है कि h ऑफ x इनके बीच में ही मूव करता है, तो 100% दिस पोर्शन आल्सो इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसके ऊपर क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है, अगेन ये जो मैंने बताया आपको, इसका इतना यूज है नहीं, क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि लिमिट extending to 0 greatest part of x plus 2x plus 3x up to nx अपॉन n स्क्वायर, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है? अब एक चीज समझने का ट्राई करो, ग्रेटेस्ट पार्ट है ये आपको ओपन करने पड़ते हैं प्रॉपर, है ना?
अब x के बारे में कुछ पता नहीं, x के बारे में पता है हम लोगों को कि x टेंडिंग टू 0 है, 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी टेंडिंग टू 0, 3x से मल्टीप्लाई करोगे वो भी टेंडिंग टू 0, x से मल्टीप्लाई करोगे वो भी टेंडिंग टू 0। ये समझ आ रहा है? इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि लिमिट n टेंडिंग टू, इन्फिनिटी। नहीं केवल इस क्वेश्चन में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है बस। तो जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो तुम x के ऊपर कोई कमेंट कर पा रहे हो क्या? बताओ। नहीं। नहीं कर पा रहे। जब x के ऊपर कमेंट नहीं कर पा रहे तो ग्रेटेस्ट पार्ट ओपन नहीं कर पाऊंगा ना मैं। हम्म, लेकिन ये कंफर्म है ग्रेटेस्ट पार्ट की डेफिनेशन से, ग्रेटेस्ट पार्ट की प्रॉपर्टी से, कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू। x ये ग्रेटेस्ट पार्ट की प्रॉपर्टी होती है। तुम कोई भी नंबर रख दो, जैसे 2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? 2। 2। ये वैल्यू भी 2, 2 इज इक्वल टू 2, और ये आ गया 2.3 माइनस 1 यानी कि 1.3। तो 1.3 से तो ग्रेटर ही है ना। सपोज करो आप x पुट कर देते हो 5, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आ गया? 5, ये भी कितना आ गया? 5, और ये कितना हो गया? 5 माइनस 1 4। 4। सपोज करो आप ग्रेटेस्ट पार्ट रखते हो 3.2, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3.2, और ये हो गया 3.2 माइनस 1 यानी कि 2.2। मतलब ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये दोनों वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं यदि x इंटीजर है तो। समझ गए? ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x के बारे में आपने कमेंट किया, ऐसे ही आप 2x के बारे में भी कमेंट कर सकते हो, ये समझ आया? ऐसे ही आप 3x के बारे में भी कमेंट कर सकते हो, ये क्लियर हुआ? और ऐसे ही आप nx के बारे में भी कमेंट कर सकते हो, ये समझ आया? इन सबको ऐड कर दो। तो ग्रेटेस्ट पार्ट 2x अप टू nx लेस देन और इक्वल टू x कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एन टाइम्स यानी कि माइनस है। माइनस n x कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन, n अपॉन कुछ नहीं है ना। अब इसको आप डिवाइड कर दो n स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर दो? n स्क्वायर। पॉजिटिव नंबर है, इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा क्या? नहीं। और यहाँ पे एक काम करो, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंडिंग टू, इन्फिनिटी। यदि ये दोनों सेम आ जाते हैं आपके, और क्योंकि ये इनके बीच में है तो 100% इसकी लिमिट भी वही रही होगी। सही बात समझ? ये बताया था आपको 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, 5 की पावर 1, n की पावर 1 डिवाइड में एक्स्ट्रा पावर होनी चाहिए, और इसका आंसर वही आता है जो डिनोमिनेटर की पावर है। कितना? इसका मतलब ये कितना हो गया? x/2 अगेन ये तुम्हारा बनेगा n into n plus 1/2 पर मैक्सिमम पावर आएगी n स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको मिलेगा 1/2। 1/2 तो ये भी कितना आएगा? n/2 माइनस सॉरी x/2। ये कुछ नहीं कर पाएगा बेटा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर ही डोमिनेट करती है। इसका मतलब इसका आंसर भी कितना है? x/2। समझ गए? तो ये क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। पहले आपसे फंक्शन पूछ लेते हैं, तो फंक्शन आ गया x/2। अब x/2 के बारे में कमेंट करने के लिए कुछ भी बोल देंगे। समझ गए? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3/n स्क्वायर प्लस 3 अप टू n/n स्क्वायर प्लस n ट्राई करो एक बार क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को देख के आइडिया लगता है कि हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए सैंडविच थ्योरम। देखो यहाँ पे यदि बेस सेम होते हैं ना तो ये सारी चीजें इजीली ऐड हो जाती है, ऐसा ना? हाँ सर। यदि यहाँ पे बेस सेम होता तो इन सबको तुम इजीली एक बार में ऐड कर सकते हो ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बेस सेम कर देते हैं सबके। बेस सेम करोगे कैसे? एक बार जितना भी तुम्हें 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है डिनोमिनेटर वाला, उसकी जगह पे मैं सबको n लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? n यानी कि n स्क्वायर प्लस n, सेकंड भी n स्क्वायर प्लस n, थर्ड भी n स्क्वायर प्लस n, फोर्थ भी n स्क्वायर प्लस n, सबसे लास्ट में भी n स्क्वायर प्लस n। तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा? अब आप मेरे को ये बताओ आंसर आ रहा है तो r इस आंसर से ज्यादा है या कम? मतलब ये आंसर r से कम या ज्यादा? ये आंसर आपने डिनोमिनेटर इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, ये बताओ। डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दिया ना, 1 की जगह पे लिख दिया, 2 की जगह पे भी n लिख दिया, 3 की जगह पे भी n लिख दिया। तो जब आप डिनोमिनेटर इंक्रीज करोगे तो रिजल्टेंट कम आएगा ना। नहीं बात समझ में? सिद्धरा हमेशा समझ लो यार, है ना, बाकी सारे लोग समझ लो, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो ये कम आएगा, ये समझ आ रहा है? यानी r इससे ज्यादा है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार 1 2 3 4 5 6 इन सबकी जगह पे 1 लिख दो। तो जब 1 लिखा तो 2 को मैंने कम करके 1 लिखा, 3 को कम करके 1 लिखा, n को भी कम करके 1 लिखा। तो डिनोमिनेटर कम कर दिया तो इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा ना। ये समझ आया? डिनोमिनेटर वैल्यू घट गई। अब आप एक काम करो, यदि तुम्हारी ये दोनों लिमिट फर्स्ट और लास्ट ये दोनों सेम आ जाती हैं तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर भी कितना आएगा? इनका जो आंसर आ रहा है वो। ओके, ये है n इंटू एन प्लस 1/2। ये क्लियर हुआ? मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे बताओ? n स्क्वायर। और यहाँ पे इधर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2n स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? सही है, इसको ऐड कर दो। पावर कितनी है न्यूमरेटर में? 1/2 आता है। बिल्कुल सही बात है। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच दिस आल्सो 1/2। बराबर, ये इसका आंसर है। नहीं बस समझ। अरे बोलो। हाँ, एनी डाउट? तो ये सैंडविच का थ्योरी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है इस चैप्टर में। सारे कंसेप्ट जितने भी हैं सब आपको बता दिए हैं। क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शीट में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो तो हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे तो ही क्लियर होगा। समझ गए? ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ठीक है, 2 दिन अभी हम लोग इसके डिस्कशन को ही देंगे पूरा। आप लोग शीट कंप्लीट करके रखो, जितने भी क्वेश्चन है लिमिट्स के रिलेटेड, आईटीए वगैरह का सिद्धू तुम्हारा जो डिस्कशन बचा हुआ है या फिर किसी को करना है तो वो मैं इसी वीक में पूरा करता हूँ। समझ गए? हाँ, अलग से सेशन लगा करके इसी वीक में अपन लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। कोई दिक्कत है बोलो? अरे बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। अच्छा, चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है? सिद्धू कॉल करो मेरे को क्लास के बाद में, ठीक है? हाँ, चलो ओके, बाय बाय सर। ओके, ठीक है, कॉल करो मेरे को भी।